बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला मजीद 2 से 3 घंटों तक जारी रहेगा। शहर के शुमाली इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राहिल बेग से। जी बिल्कुल, कराची में अब्र रहमत बरस रहा है। कराची के बेशतर इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश होने से कराची का मौसम खुशगवार हो गया है। जैसे ही बारिश बरसी है उसके बाद मौसम में भी यकसर तब्दीली देखने में आ रही है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा है इस वक्त भी कराची के बेशतर इलाकों की अगर हम बात करें, जिसमें कोरंगी का इलाका है, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, तारिक रोड, गुलिस्तान जौहर, और इस वक्त तमाम कराची बारिश में भीग चुका है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई थी और वो पेशगोई सच साबित हुई और कराची वाले अब्र रहमत बरसने का इंतज़ार कर रहे थे और वो इंतज़ार मुकम्मल हो चुका है। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो मुंह से धुआं निकलना शुरू हो चुके हैं। और इधर बारिश के बाद मौसम कहीं खुशगवार है तो कहीं पर बिजली की भी शिकायतें मौसूल हो रही हैं। जैसे ही बादल बरसना शुरू होते हैं तो मुख्तलिफ इलाकों में उस वक्त बिजली जाना शुरू हो जाती है। और कहीं पर जहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, पानी खड़े होने के मसाइल हैं, वहीं पर लोग इस बारिश को एंजॉय भी करते हैं। कहते हैं कि मौसम जो होता है वो असरअंदाज सिर्फ लिबास पर नहीं करता, आपकी सेहत पर भी करता है, खानों पर भी करता है। और मौसम खुशगवार हो, बारिश का मौसम हो तो लोग मनपसंद जगहों का रुख कर लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अगर कराची की बात करें तो बारिश के मौसम में शहरियों की बड़ी तादाद साहिल का रुख कर लेती है, वहाँ पर लोग एंजॉय के लिए जाते हैं। इसी तरह बारिश के जो पकवान हैं, पकोड़े हों, समोसे हों, और क्योंकि इस वक्त रात है, पकोड़े समोसे तो मुमकिन ही लोग अपनी मनपसंद खाने सी फूड की तरफ भी रुके हुए हैं। और इस वक्त भी बारिश हो रही है और लोग कुछ लोग इंतज़ार में हैं बारिश रुके तो अपनी अपनी मंजिल पर जाएं, और कुछ लोग इस बारिश में खूब इंजॉय करें। और बारिश का ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा। जी, बारिश के बायस आर्ट्स काउंसिल में आज होने वाला कॉन्सर्ट मुलतवी होने का खदशा है। बारिश से क्या क्या मामलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं, जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं आर्ट्स काउंसिल कराची में मौजूद हूँ और शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और आर्ट्स काउंसिल कराची में भी इस वक्त मूसलाधार बारिश जो है वो हो रही है। अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सके कि बड़ी तेज बारिश जो है आर्ट्स काउंसिल के हुदूद में भी यहाँ पर हो रही है और मूसलाधार बारिश है। और यकीनन आर्ट्स काउंसिल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बारिश से काफ़ी हद तक जो है लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि आज हफ्ते का रोज़ है, छुट्टी का रोज़ है, और छुट्टी के रोज़ को फंडे बनाने के लिए आर्ट्स काउंसिल कराची की ज़ेर एहतमाम आज यहाँ पर उस्ताद हामिद अली खान की परफॉर्मेंस जो है वो पेश की जानी थी। लेकिन क्योंकि बारिश जो है बहुत ही तेज़ हो गई है, अगर आप देख भी सकते हैं कि बहुत मूसलाधार बारिश जो है इस वक्त यहाँ पर हो रही है। और कुछ एक आधे स्टूडेंट्स आर्ट्स काउंसिल के जो यहाँ पर इंजॉय भी कर रहे हैं और बारिश को इस तरीके से इंजॉय किया जा रहा है कि आर्ट्स काउंसिल के जो स्टूडेंट्स हैं दूसरी जानिब जो है यहाँ पर जैमिंग का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। ये स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जो कि उस्ताद हामिद अली खान की परफॉर्मेंस को सुनने की मुनासिबत से आर्ट्स काउंसिल कराची में यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है बहुत जमकर यहाँ पर हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो इस हवाले से ये जो स्टूडेंट्स हैं अपनी मदद आपके तहत और अपनी इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर जो है गिटार बजा रहे हैं, जैमिंग कर रहे हैं। अतः अगर बारिश का ये सिलसिला बरकरार रहा तो यकीनन हमें उस्ताद हामिद अली खान की जो परफॉर्मेंस है वो मुलतवी होती हुई दिखाई दे रही है। इंतजामिया का ये कहना है कि अगर बारिश रुक जाती है तो ऑडिटोरियम 1 में उस्ताद हामिद अली खान की परफॉर्मेंस जो है वो पेश की जाएगी, वहाँ पर उसका इनेकाद किया जाएगा। लेकिन अगर बारिश रुकती नहीं है तो आर्ट काउंसिल के जो आने वाले जो शहरी हैं वो मायूस ना हो, आगे कोई डेट जो है आर्ट काउंसिल की जानिब से अनाउंस की जाएगी जिस पर बेहतरीन परफॉर्मेंस मुनक्किद की जाएगी। ताहम अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंतहाई मौसम जो है खुशगवार हो चुका है। और कराची आर्ट काउंसिल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मदद आपके तहत अपनी मर्जी से जो है यहाँ पर जैमिंग और क्लासिकल जो गाने हैं वो खुद आपस में पेश कर रहे हैं और मौसम को खासा मौसम है, इसका खूबसूरत माहौल है, इसको एंजॉय कर रहे हैं। जी।
अब आपको बताएंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश होते ही बिजली गायब हो गई। गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, न्यूटाउन और पीआईबी कॉलोनी में बिजली की बंदिश है। न्यू कराची, सरजानी, पावर हाउस, नागिन सरंगी बफर जोन में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है, जबकि डिफेंस में भी कई इलाके तारीकी में डूब गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश होते ही बिजली गायब हो गई। गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, न्यूटाउन और पीआईबी कॉलोनी में बिजली की बंदिश है, जबकि न्यू कराची, सरजानी, पावर हाउस, नागिन सरंगी बफर जोन में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। डिफेंस में भी कई इलाके तारीकी में डूब चुके हैं। आपको बताते चलें कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश होते ही बिजली गायब हो चुकी है, और आपको ये भी बताते चलें कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है। सुबह से ही हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, न्यू टाउन, पीआईबी कॉलोनी में बिजली जो है वो गायब हो चुकी है। साथ साथ आपको बताते चलें कि न्यू कराची, सुरजानी, पावर हाउस के करीब भी बिजली की बंदिश इस वक्त है। और बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। निकासी आब ना होने से जगह जगह बदतरीन ट्रैफिक जैम है। बारिश के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है। निकासी आब ना होने से जगह जगह बदतरीन ट्रैफिक जैम है। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त पानी जमा हो चुका है। सूरत हाल आपको बता रहे हैं कराची की, जहां बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है और निकासी आब ना होने से जगह जगह बदतरीन ट्रैफिक जैम है। बदतरीन ट्रैफिक जैम हो चुका है। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी खड़ा हो चुका है। सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है और अब यह बताया जा रहा है निकासी ना होने से जगह जगह पर पानी खड़ा हो गया है। पानी खड़ा होने के बाद ट्रैफिक का भी बुरा निज़ाम इस वक्त जारी है। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है। बदतरीन ट्रैफिक भी जैम है। ये कुछ मोबाइल फुटेजेस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मुख्तलिफ शहरियों की तरफ से और हमारे नुमाइंदों की तरफ से बनाई गई हैं, जिसमें देख सकते हैं कि ज़रा सी बारिश ने यहाँ पर पानी खड़ा कर दिया है। आपको बताते चलें कि निकासी आब ना होने से जगह जगह बदतरीन ट्रैफिक जैम है। सैकड़ों गाड़ियाँ मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम में फंस चुकी हैं। यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह फैसल, एम.ए. जिन्ना रोड पर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम है। शाहराह पाकिस्तान और राशिद मिन्हास रोड पर भी सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। नेहा चौरंगी, सिविक सेंटर, गुरु मंदिर, तीन हटी के मकाम पर भी इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जैम है। आपको बताएं कि बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है। निकासी आब ना होने से जगह जगह बदतरीन ट्रैफिक जैम हो चुका। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया। निकासी आब न होने से जगह जगह बदतरीन ट्रैफिक जैम हो चुका है। निपा चौरंगी, नेहा चौरंगी, सिविक सेंटर और गुरु मंदिर और तीन हटी के मकाम पर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम है। अब कुछ बात कर लेते हैं आम इंतखाबात की। सिक्योरिटी की बात करेंगे। रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों के लिए 35 करोड़ 63 लाख की लागत से 2263 गाड़ियां हासिल करने का फैसला। महकमे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने मंजूरी दे दी है। गाड़ियां डिप्टी कमिश्नर्स हासिल करेंगे। आजाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए सिंध सरकार की जानिब से अहम इकदाम कर दिए गए। सिक्योरिटी इदारों के लिए 2263 गाड़ियां किराए पर हासिल करने का फैसला कर लिया। किराए पर गाड़ियां सिंध के 30 अजला में किराए पर ली जाएंगी, जिसके लिए 35 करोड़ 63 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए, जिसमें से 418 गाड़ियां रेंजर्स के लिए और 1845 गाड़ियां सिक्योरिटी इदारों के लिए किराए पर हासिल की जाएंगी। जिला शर्की के लिए 128 और जिला गरबी के लिए 106 गाड़ियां किराए पर ली जाएंगी। जनूबी के लिए 129 और वस्ती के लिए 127, मलीर के लिए 142, कुरंगी के लिए 126 और जिला केमाड़ी के लिए 118 गाड़ियां किराए पर ली जाएंगी। आजाद नोडियो, कराची। नाज़रीन, कराची में रेड अलर्ट मौजूद है। थ्रेट्स भी हैं। कराची पुलिस चीफ ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि कल वाले वाक़े के बाद कलअदम तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की है। हमने सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी है। इलेक्शन के लिए पाक फौज भी हमारे साथ होगी। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखिए।
कराची में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत-हाल, मजीद वाकयात के खतरात, पुलिस चीफ ने खबरदार कर दिया। फिरोजाबाद थाने में कमांड एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह के मौके पर कराची पुलिस चीफ खादिम रिंद ने कहा, कराची में रेड अलर्ट मौजूद है, थ्रेट्स भी हैं, BLA हो, TTP या जो भी हो, इनकी रूट्स यहाँ मौजूद हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं। BLA हो, BLF हो, TTP हो या दूसरी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके यहाँ पे रूट्स मौजूद हैं और उनके यहाँ पे कनेक्शन है लोगों के साथ। माजी में वो दहशतगर्दी के वाक़यात करते रहे हैं, दूर नहीं जाते। इसी महीने में फरवरी में 17 फरवरी को एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसमें KPO को अटैक किया गया था। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है यहाँ पे उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि अगर पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना है तो कराची इज़ द टॉप प्रायोरिटी उनके लिए होता है, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन इट। एडिशनल IG खादिम रिंद ने कहा, इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान आर्मी भी हमारे साथ है। 35,000 पुलिस डिप्लॉयमेंट होगी, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और 6,000 रेंजर्स भी मौजूद है। हमारी 35,000 की पुलिस की डिप्लॉयमेंट्स होंगी, उसके अलावा 10,000 जो है वो ऑक्सिलरी फोर्सेस हम ला रहे हैं, जिसमें प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लोग हैं और फीमेल स्टाफ में हेल्थ डिपार्टमेंट से भी सपोर्ट मिली है। तो वो कुल मिला के हम होंगे 45,000। इसके अलावा कोई 6,000 की रेंजर्स की फोर्स मौजूद है और 4,000 की पाकिस्तान आर्मी भी अवेलेबल है। आज ही फाइनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है इस सिलसिले में। इफ्तिताह के मौके पर DIG ईस्ट असफर मेसर, SSP ईस्ट इरफान बहादुर और SP जमशेद अलीना राजपर भी हमरा मौजूद थी। कैमरामैन हसनैन के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21। आम इंतखाबात तक तमाम असलहा लाइसेंस मनसूख किए जाएं, मुत्तहिदा पाकिस्तान ने बड़ा मुतालबा कर दिया। सेनेटर फैसल सब्जवारी कहते हैं कि जो असलहा लेकर घूम रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गैंग वॉर को एक बार फिर शहर पर मुसल्लत करने की कोशिशें की जा रही हैं। निगरान वज़ीर सिंध जाले बने हुए हैं और IG सिंध जिला वस्ती में होने वाली बदनवी के वाक़े पर जवाब में शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में असले की नुमाइश। MKM ने शहर में गैंग वॉर के फाल होने के खदशे का इजहार कर दिया। पाकिस्तान हाउस में अरकान राब्ता कमेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना है कि जिला वस्ती को कच्चे का इलाका बनाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों हमारे UC इंचार्ज को भी शहीद किया गया। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि निगरान वज़ीर आला अंदर से जाले बने हुए हैं। जो निगरान हुकूमत है ये भी नहीं की है, चल रही है। वजीर आला साहब नर्म बातें करते हैं, केयरटेकर अंदर से जाले। फैसल सब्जवारी ने आम इंतखाबात तक असले के लाइसेंस की मनसूखी का मुतालबा किया और कहा कि निगरान हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सूबाई वजीर दाखिला तमाम तर मामले पर नोटिस लें। डॉक्टर आसिम से पूछा जाए सोशल वर्कर के नाम पर क्या असला चलाते हैं। हमें पता है कि डॉक्टर आसिम के ताने बाने कहां से मिलते हैं। सोशल वर्क के नाम के ऊपर डॉक्टर आसिम से पूछो आप क्या कर रहे हैं, मैं तो सोशल वर्क कर रहा हूं। सोशल वर्क में असला चलाते हैं, सोशल वर्क में लोगों को गोलियां मरवाते हैं। हमने कहा FIR काटे डॉक्टर आसिम की, क्योंकि उनके ही वहां पर हुआ है मर्डर, वो फिर वापस आ गए यहां पर। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने शहर के मुख्तलिफ थानों में तैनात SHOs की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि पानी चोरों को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। 11वीं जमात के इम्तहानात के नताइज में हेर फेर। निगरान वज़ीर आला ने 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन साल अव्वल 2023 के इम्तहानात में बेज़ाब्तिगियों का नोटिस लेते हुए फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी मुलविस अफसरान एहलकारों का तयन करेगी और अगर कोई मुलविस पाया गया तो इस सिलसिले में अपनी सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जामे कराची की खातून प्रोफेसर दुनिया के लिए मिसाल बन गई। 50 साल से तलबा में इल्म बांटने वाली प्रोफेसर डॉक्टर राशिदा इर्तिफाक की कहानी क्या है, आयमा खान की रिपोर्ट में जानते हैं। ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। खातून प्रोफेसर डॉक्टर राशिदा इर्तिफाक 50 साल से कराची यूनिवर्सिटी में तदरीस के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। 85 साला प्रोफेसर डॉक्टर राशिदा इर्तिफाक को सिंध फूड अथॉरिटी के ने सीनियर तरीन फूड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। वो यूनिवर्सिटी के तलबा में खुराक के इस्तेमाल से मुतालिक हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर आगाही फरहम कर रही हैं।
इन्होंने रिटायरमेंट के बावजूद दर्स और तदरीस का सिलसिला जारी रखा है। कई बरस से तलबा को बिला मुआवजा एमफिल और पीएचडी करवा रही हैं। डॉक्टर राशिदा ने 1953 में भारतीय शहर कानपुर की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर्स किया। शादी के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हो गई बाहिम्मत खातून प्रोफेसर ने अपनी ज़िंदगी का निस्फ से ज़ायद हिस्सा नौजवानों की तालीम और तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। इस हवाले से डॉक्टर राशिदा कहती हैं, 1993 में जब शोबा फूड साइंस की बुनियाद रखी थी तब जहन में सवाल था कि कोई दाखिला लेगा भी या नहीं, लेकिन तलबा की बड़ी तादाद में दाखिले पर बहुत खुशी हुई थी। हमने बांटे थे ब्रोशूर, बहुत से ब्रोशूर बांटे थे कि भाई फूड टेक्नोलॉजी है क्या पढ़ोगे, बाद में क्या होगा वगैरह वगैरह। अल्लाह का करम ऐसा था कि इतने लोग आए, हमने 25 सीट रखी थी और 800 से ऊपर लोगों ने अप्लाई किया था। डॉक्टर राशिदा इर्तिफाक कहती हैं कि फूड वेस्ट से बहुत सी नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इनकी ख्वाहिश है कि वो आखिरी सांस तक इल्म के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा करती रहें। ये सब्जेक्ट जो है इसको बहुत आगे बढ़ना चाहिए और इसमें हम सब का हाथ होना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस सब्जेक्ट का ताल्लुक आप देखें सबसे ज़्यादा सेहत से है कि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो ज़ाहिर है बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। डॉक्टर राशिदा जैसी ख़वातीन माशरे के लिए ज़िंदा मिसालें हैं, जिनके नक्शे कदम पर चलकर माशरे में तालीम को आम किया जा सकता है। आयमा खान, सिटी 21। एवियरिया में कायम कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का हॉस्टल और स्कूल निजी एनजीओ के हवाले करने पर जमात इस्लामी मैदान में आ गई। फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फारूक निमतुल्लाह कहते हैं कि गैर कानूनी अमल बंद ना हुआ तो एहतजाज और कानूनी जंग लड़ी जाएगी। इमारत में नर्सिंग स्कूल और हॉस्टल शुरू करने के बजाय एनजीओ को इमारत दी जाए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। एरिया का कार्डियो हॉस्टल और नर्सिंग स्कूल एनजीओ के हवाले जमात इस्लामी सरापा एहतजाज बन गई। सूबाई हुकूमत के फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। जमात इस्लामी रहनुमा और PS 125 के उम्मीदवार फारूक निमतुल्लाह बोले, सरकारी अराजी पर किसी सूरत शब खून नहीं मारने दिया जाएगा। फैसला वापस ना हुआ तो एहतजाज और कानूनी जंग लड़ी जाएगी। उन्होंने अपने किसी फर्द को नवाजने के लिए ये सारा जाल जो है वो बिछाया है कि उसको एनजीओ का नाम दिया है, एक एग्रीमेंट तैयार किया है जिसकी हर शेप सिर्फ उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, हॉस्पिटल या कराची के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की। जैसे मैंने भी तस्करा किया, 2.5 लाख रुपए किराए पे 1000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग जो कि 3 मंजिला है, वो उसकी यूटिलिटीज़ भी KMC के ज़िम्मे और उन्हें यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी की भी इजाज़त कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। कौमी असम्बली की हल्का NA 248 के नामजद उम्मीदवार मोहम्मद बाबर खान बोले, हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्हें गैर कानूनी फैसले की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को मुबारकबाद देता हूं जो आज इन्होंने इस फैसले को नहीं होने दिया, अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर पास नहीं किया और उस चिड़चिड़े मेयर ने, उस बददियानत मेयर ने बोर्ड ऑफ गवर्नर ही तोड़ दिया क्योंकि वो उसके हक में फैसला नहीं कर रहे थे। कोई बात नहीं, बोर्ड ऑफ गवर्नर दोबारा बन जाएगा, मगर ये उन्होंने हक की आवाज़ बुलंद की है, उन्होंने शहर की एक अहम इदारे को बचाने की कोशिश की है, हम उनको मुबारक देते हैं। जमात इस्लामी के मुजाहरे में कारकुनान भी एहतजाजी प्ले कार्ड उठाए शरीक हुए, जबकि इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात रही। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। रुक करें कारोबारी दुनिया का और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, बिजली और शरह सूद में कमी न होने पर सनतकार परेशानी का शिकार हो गए। कराची चैम्बर नायब सदर तनवीर अहमद ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल महंगा करने के साथ बिजली मजीद महंगी करने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कराची चैम्बर नायब सदर तनवीर अहमद ने कहा कि मईशत के लिए दुरुस्त फैसले नहीं किए जा रहे। पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफे से महंगाई की शरह बढ़ जाएगी। कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में इंडस्ट्री कमी देख रही थी, जबकि स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखा, जो मुश्किलात बढ़ा देगा। एक तो ये है कि इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा ये है कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी आई स्टेट बैंक की, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो है इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, लेकिन और उसको आहिस्ते आहिस्ते करके जो है वो लेके जाएंगे, इसको सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे।
लेकिन वहाँ भी जो है कोई रिलीफ नहीं मिला इंडस्ट्री को और इन्होंने जो है इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं किए। कराची चैम्बर नायब सदर ने कहा कि इंडस्ट्री को जब तक सस्ती बिजली नहीं मिलेगी तरक्की मुमकिन नहीं। कहा कि मुल्क में सरप्लस बिजली है और जो प्लांट नहीं चल रहे उसके भी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। इस वक्त जो प्लांट नहीं चल रहे उसकी मद में 1300 अरब रुपए सालाना वसूली की जा रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस बिजली है और हम कैपेसिटी पेमेंट भी कर रहे हैं। तकरीबन हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट है 1.3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। तो जो हमारे जो चीज़ें जो हमारे प्लांट नहीं चल रहे और उसकी हम कैपेसिटी पेमेंट भी कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम उसको चलाएं और जो है इंडस्ट्री को भी रिलीफ मिलेगा और जो है वो उसकी जो बिजली जो वाफिर मिकदार में है, जो सरप्लस में बिजली है वो इंडस्ट्री को मिलेगी तो इंडस्ट्री चलेगी। जब इंडस्ट्री चलेगी तो हमें बेरोजगारी में जो है कमी होगी। कराची चैम्बर नायब सदर ने कहा कि अब इलेक्शन होने वाले हैं, नई हुकूमत मुंतखब होगी। अब नई हुकूमत से ही इंडस्ट्री के मसाइल पर बात होगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं कि हुकूमती इक़दामात से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। मज़ीद तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। इक़दामात मईशत के बेहतर होते हालात, ताजिरों का भी एतराफ़। वफाक ऐवान सनत और तिजारत कराची में सनतकारों और ताजिरों की वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। FPCCI के सदर आतिफ इकराम ने निगरान हुकूमत के बेहतर इक़दामात को सराहा। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने अपने खिताब में कहा है कि निगरान हुकूमत के मुस्बत माशी इक़दामात ने मईशत को दुरुस्त सिमत में डाला है। बेहतर इक़दामात के बाइस डॉलर की कदर में कमी और रुपया मुस्तहकम हुआ है। Caretaker government, as you know, as I mentioned, took proactive measures. Economy, alhamdulillah, is stabilized. Market confidence, as indicated by the PSX and other indicators, is decent. Domestic and global challenges were enormous. As you know, the global commodity prices were very high when we came in. We also had been hit by the floods, so we had to manage the expenditures and implementation of that without tightening the purse at that time. निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुल्क में नेशनल क्रेडिट कंपनी का आगाज कर दिया गया है। छोटे पैमाने की सनतों को कर्जा फराहम किए जाएंगे। सरकारी इदारों की मुकम्मल जांच के लिए मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। वो नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी लिमिटेड को लॉन्च किया है वेरी रिसेंटली। हमने एक सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट बनाया है इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसको मैं खुद नहीं देखती, बट इट इज़ रियली बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एक्ट ऑफ 2023, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक इंडिपेंडेंट ऑफिस में बना है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि बैंकों ने निजकारी के बाद मुल्क की खिदमत की और कर्ज की लागत कम करने के लिए अशरफ खान, सिटी 21। और खेल के मैदान से खबर यह है कि ऑल पाकिस्तान इंटरवर्सिटी बैडमिंटन विमेन चैंपियनशिप का आगाज हो गया। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। शहर कायद में बैडमिंटन के बड़े इवेंट का आगाज हायर एजुकेशन कमीशन और इकरा यूनिवर्सिटी के तहत ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन विमेन चैंपियनशिप दाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस में शुरू होगी। इवेंट में 25 यूनिवर्सिटी की तलबात मद्दे मुकाबिल हैं। इकरा यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर अफशा फातिमा कहती हैं, लड़कियों को जिस्मानी तौर पर मजबूत रहने के लिए खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। वुमेन के हवाले से हम मोटिवेट कर रहे हैं ताकि हमारा जो वुमेन्स के इवेंट्स हैं और भी इससे ज़्यादा हम यहाँ पर कंडक्ट करें। और हम इकरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट के साथ जो है और स्मूथली इस इवेंट को हम एंड करें। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली तलबात बोली, लड़कियों को हर शोबे में आगे आना चाहिए। इकरा और HEC ने बहुत अच्छा कोलैबोरेशन करा है और काफ़ी बड़े लेवल पे करा है और नो डाउट मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। इकरा ने बहुत अच्छे से होस्ट करा है क्योंकि सिंध और स्पेशली कराची में बहुत टाइम बाद ऐसा कोई इवेंट हो रहा है इस लेवल पे जो काफ़ी वेल मैनेज है और बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी। हर चीज़ टाइम पे हुई है, बहुत अच्छी फैसिलिटेशंस मिली हैं हमें भी। लाइक हम तो कराची गई हैं और जो बाहर से हैं उनको भी। सिंगल से क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई नीड योर विशेस। और ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। मैं थैंक्स करना चाहूँगी इकरा यूनिवर्सिटी को और स्पेशली HEC को। मैं कहूँगी कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि वुमेन्स एम्पावर हो, उनको भी मौका मिले खेलने का अपर लेवल पे। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। वुमेन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कराची की 9 यूनिवर्सिटीज की तलबात हिस्सा ले रही हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लेते हैं।